हाँ जी, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ सर, अच्छे हैं। ओके बच्चे, पिछले लास्ट क्लासेस में मैंने कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स मैंने अब तक सॉल्व कर चुका हूँ। लास्ट टाइप के प्रॉब्लम्स को अब हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और लास्ट टाइप के प्रॉब्लम्स में हमारा थर्ड टाइप्स के प्रॉब्लम में हमें सीखना क्या पड़ता है, आपका वेन कैश प्राइस, वेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ऑल आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। जब आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ हो, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ हो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ हो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं हो, तो वैसे हालात में, सिचुएशन में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यही लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है। और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और आप सब लोग बच्चे, आज मैं जो बताऊंगा इस पे आप लोग बुक्स ओपन करके बैठिएगा, ओपन आप कर लीजिएगा बुक्स को, क्योंकि 17 तक आपको बनाना होता है, 17 तक ही आपके सिलेबस में है और यहाँ तक ही आप सभी लोगों को बनाना है। क्लियर? ओके बच्चे, और मैं थोड़ा सा और आगे की मैं बात करूं, अब जिन बच्चों का आपके कॉलेजेस में एडमिशन हो चुके हैं, है ना, मैंने पिछले क्लासेस में कहा था कि आप जो है पिछले क्लासेस में मैंने कहा था कि आप अपने मैसेज पास आउट कर दीजिएगा कि जिनका जिनका कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो वो अपना मैसेज आप दे देंगे। ठीक है, जो बच्चे भेज चुके होंगे अच्छी बात है, जो नहीं भेजे होंगे वो अपना अपडेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं आगे जो है सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपका प्लानिंग कर रहा था, ऑडिटिंग के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपका इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना। तो वो तो फिर है ना कि यहाँ पे पूरी जो सिलेबस होगी वो फिर है ना कि यहाँ पे अपना जो मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस का जो ऐप है उसी ऐप के माध्यम से हुआ करेगा। क्लियर? ओके तो बच्चे, यहाँ पे अब जो है एक नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं नंबर नोट करा देता हूँ, उस पर भी व्हाट्सअप नंबर पे या ऑफिस पे जो अवेलेबल आपके नंबर्स है ना यहाँ पे आपके पास जो होंगे उस पर भी आप है ना कि मैसेज आप भेज सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं, नाम अपना और कॉलेज का नाम, किसमें आपका एडमिशन हुआ है बीकॉम पार्ट 1 में। ठीक है, तो आप एक नंबर लिख लीजिए 933, फिर से बोलूँ मैं 9334506 राइट। फिर से एक बार मिला लीजिए 9334506 ओके। तो ये आप नंबर पे इसमें है कि मैसेज आप सेंड कर देंगे ताकि है कि कंटिन्यू आपको जो है ये सब सारी चीज़ें सर्विसेज क्या हो आपका कंटिन्यूअस रूप से मिलता रहे। ओके चलिए, तो हम सभी लोग बात करें। अब आज हम क्वेश्चन नंबर आपको जो टास्क देने वाले हैं 14 से लेकर के 17 तक, आज अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ और 14 से लेकर 17 तक आप लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, बना लेंगे। राइट, जो भी समस्या होगा इस पे एक क्लासेस और मैं दूंगा तो उसमें पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हायर परचेज सिस्टम का सफर क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब बच्चे, ये सवाल है कि कैसे प्रॉब्लम मेरा बनता है। बच्चे, इसमें मटेरियल पे मैं भेज चुका हूँ, इसमें पूरा डिटेल से मैं लिख रखा हूँ और ये पूरी बात मैं समझाता हूँ कैसे ये आपका बनेगा सवाल। सर मैं फिर से एक बार कहता हूँ बच्चे आप लोगों को, आपको जैसा मैंने बताया था कि इस चैप्टर में 4 टाइप्स के प्रॉब्लम मिलते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मिलते हैं। पहला टाइप का जो प्रॉब्लम कहलाता है सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम कब कहा जाता है? जब आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, ऑल आर गिवन, राइट। तो देन आपका बी ट्रीटेड एज यानी कि सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सिंपल प्रॉब्लम, राइट। तो ये आपका सिंपल प्रॉब्लम कहा जाता है। सिंपल प्रॉब्लम में भी 2 प्रकार का, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट, राइट। 2 आपके तरह का सवाल उसमें बनाने पड़ते हैं। सेकेंड टाइप में आपने देखा कि जब आपके क्वेश्चन में आपका अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, बट कैश प्राइस ऑफ एसेट दिया हुआ नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में कैश प्राइस कैलकुलेट करने के कितने मेथड? 2 मेथड। एक को बाई यूनिटी रेट मेथड कहते हैं और दूसरे को कहते हैं बाई परसेंटेज मेथड या लास्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है।
ये 2 टाइप का प्रॉब्लम हो चुका है। तीसरा टाइप का आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और चौथे टाइप्स का प्रॉब्लम है डिफॉल्ट इन पेमेंट से रिलेटेड। जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीखा जाता है वो आपका एग्जामिनेशन में आते नहीं है, राइट, लेकिन वो एग्जाम आपका जो है केवल एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है। तो जो कि हम लोग क्लास में क्या करेंगे, उसको अलग से एक्स्ट्रा समय दे करके उस पर हम लोग डिस्कशन किया करेंगे। ओके, तो आज यानी कि बेसिकली सारे बच्चे जो है ये 3 टाइप्स के प्रॉब्लम में सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड टाइप का प्रॉब्लम होता है कि जब आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ है, आपका अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ, ऑल आर गिवन, बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अब मन में ये सवाल उठा, सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिया हुआ नहीं रहेगा तो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होंगे, और जब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा तो मेरा नॉमिनल नहीं बनेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है ना। तो बच्चे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं रहता है तो ऐसे हालात में, सिचुएशन में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिख रखा है जी, है ना। 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड? 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 कौन सा? बाई प्रोडक्ट मेथड। नंबर 1 कौन सा? बाई प्रोडक्ट मेथड। नंबर 2 कौन सा? बाई प्रोपोर्शन मेथड। बाई प्रोपोर्शन मेथड। नंबर 2 क्या? बाई प्रोपोर्शन मेथड। और नंबर 3 क्या? बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा? बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, राइट। तो बच्चे जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता हो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो तो वैसे हालात में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड। बाई प्रोडक्ट मेथड, बाई प्रोपोर्शन मेथड, बाई आपका इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। अब मन में ये सवाल उठा कि सर बाई प्रोडक्ट मेथड कब लागू होगा, बाई प्रोपोर्शन मेथड मेरा कब लागू होगा, और बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड कब लागू होगा? ये सर हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो बच्चे इस बात को बड़े आराम से समझिए आप लोग, कब कब है क्या पे कौन सा आपका मेथड लागू होगा ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चे इस बात को सिखाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल पे लेकर के चलूंगा। एग्जाम्पल पे ही क्यों सर? अब जब मुझे 3 टाइप की चीजें बतानी है और इससे रिलेटेड सिर्फ 4 सवाल दिया हुआ है। यदि मैं ही बना दूंगा तो आप फिर क्या बनाएंगे? इसलिए एग्जाम्पल से भी उतना ही बात सीखेंगे जितना कि आप नॉमिनल के तरफ से। तो मैं आपको आज टास्क दे दूंगा, टास्क बना के लाएंगे। यदि कोई समस्या होगी तो नेक्स्ट से आपका क्या होगा, फिर वो समाधान हो जाएगा, राइट। तो मैं अब आप लोग को एग्जाम्पल में लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपने बुक्स को ओपन रखेंगे, साथ में रखेंगे, राइट। मैं अभी आपको सिखा देने वाला हूँ, है ना। ये ही आपका जो है, चलो तो सबसे पहले आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। ये तीनों मेथड पे आधारित आपका बारी बारी से 3 प्रॉब्लम दिए गए हैं। आपका याद कर लीजिए 7, 8 और 9, राइट। सबसे पहला जो बाई प्रोडक्ट मेथड है वो किस पे आधारित है? 6, 7 पे। आपका 7 जो आधारित है बाई प्रोडक्ट मेथड पे। प्रोपोर्शन मेथड आपका कौन सा है? 8 है। और बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड कौन सा है? 9 है, राइट। तो आप लोग समझ चुके होंगे बच्चे। अब मैं डिटेल्स में समझाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, तो चलो जी आपका 7 की बात मैं कर लूँ, 7 नंबर की मैं बात कर लूँ। ये आपका 7 की बात मैं कर लेता हूँ जी। आंसर नंबर 7 की बात मैं समझा रहा हूँ जी। ये हमारा 7 की बात कर रहे हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहता है? इस सवाल में कहता है कि आपका one machine with आपका कैश प्राइस 81,800 is purchased for rupees 90,000 on the higher purchase system, right? देखिए मामला को समझिए जी, है ना। बच्चे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए पूरे विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। इसके जो सीपी है, कैश प्राइस जो दिया हुआ है, इसका जो आपका सीपी जो दिया हुआ है बच्चे, ये आपका सीपी जो हमारा दिया हुआ है, कैश प्राइस दिया हुआ है आपका 81,800 का, 81,000 कितना? 800। और एचपीपी जो दिया हुआ है, एचपीपी दिया हुआ है, टोटल आपके वैल्यूज कितने हैं? एचपीपी 90,000 का, 90,000 का 90,000 रुपए का दिया हुआ है, ठीक है, 90,000 रुपए का। वन मशीन दूसरा आपका कैश प्राइस 81,800 is purchased for rupees 90,000 for the higher purchase system. Payment of the higher purchase price is made after the date of the purchase
इज द फॉलोइंग मैनर एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। जी अब हमें यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, राइट? यस, कहता है कि आपका जो 4th मंथ के लास्ट में एट द एंड ऑफ द 4 मंथ के लास्ट में 1 2 3 4, राइट? 4 मंथ के लास्ट में हमने कितना पे किया? 10,000। 4 मंथ है ना, 4 मंथ के लास्ट में हमने कितना पे किया? 10,000 रुपीज का। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट? यहाँ पे हमने जो पे किया है आपका 50,000, 15,000 रुपये हमने पे किया। इसके बीच का पीरियड कितना हुआ? 2 महीने का हुआ, राइट? फिर उसके बाद जो कहता है एट द एंड ऑफ द 9 मंथ आपका 6 7 8 9, राइट? ये 7 8 9 ऐसा हो गया। तो इसके बीच का जो पीरियड हमारे हो गए 3 मंथ का पीरियड हो गया। इस समय जो पे किया गया वो कितने रुपए का दिया गया? वो 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का पे किया गया। और फिर एट द एंड ऑफ द 12 मंथ लास्ट में फिर इसके 3 मंथ आपके हो गए, तो इसके लास्ट में जो पे किया गया वो कितने रुपए का? 35 आपका 1000 रुपीज का। कितने का? 35,000 रुपीज का, 35,000 रुपए का। क्लियर जी? तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्वेश्चन में मेरा HPP दिया हुआ है, मेरा CP दिया हुआ है, राइट? और हमारा जो है आपका साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो मेरा डिप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन भैया इंटरेस्ट का होना तो क्या है? जरूरी है। बिना इंटरेस्ट का तो क्या होगा? सवाल ही नहीं बनेगा, राइट? तो बच्चे हमें इंटरेस्ट तो मालूम है नहीं, पहली बात। अब देखिए सवाल ये उठा कि जब आपके क्वेश्चन में सर इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, जब आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे हालात में सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। कितने बच्चे? 3 मेथड्स होते हैं, राइट? आपका नंबर 1 बाई प्रोडक्ट मेथड, बाई प्रोपोर्शन मेथड और बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। मन में ये सवाल उठा कि सर बाई प्रोडक्ट मेथड कब लागू होगा? मन में सवाल ये उठा बाई प्रोपोर्शन मेथड कब लागू होगा? और मन में ये सवाल उठा कि बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड लागू कब होगा? बच्चे इसका मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, और ये कंसेप्ट जब आप सीख जाएंगे ना तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, कभी कोई मुश्किल नहीं आएगा। ओके? और ये आपको आप आसानी से क्या होंगे, किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम को देखिएगा और बना लीजिएगा। देखिए टेक्निकल बात इसमें क्या छुपा हुआ है, आप देख रहे बच्चे। पहले डाउन पेमेंट के रूप में क्या कोई पैसा पे किया? नहीं, कोई पेमेंट नहीं किया। टोटल कितने पैसे पे किए गए तो वो आप देख लीजिए। 35 प्लस आपका 30 65, 65 प्लस आपका 15, ये आपका हो जाएगा आपका 35 प्लस आपका 65, 65 और 80, 80 प्लस 10 कितना हुआ? 90,000। टोटल 90,000 पे किया गया, लेकिन आपका जो CP है 81,800 रुपये का है, राइट? ये 81,000 कितने रुपए का बच्चे? 800 रुपये का है। इसका मतलब है इसमें हमारे टोटल इंटरेस्ट कितने हो जाएंगे? 8200। कितना? 8200। आपका 8200 टोटल इंटरेस्ट हो जाएंगे। चलो जी हो गया। सवाल उठा सर कौन सा मेथड लगाएं? बाई प्रोडक्ट मेथड लगाएं या बाई प्रोपोर्शन? सर जानते ही नहीं, कम मेथड कौन सा लगेगा? बहुत सिंपल सा जवाब। जब आप देख रहे हैं कि ये हमारा आपका नंबर ऑफ आपका पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट, पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट, क्या डाउन पेमेंट पे कुछ पैसे दिए गए हैं? नहीं। डाउन पेमेंट में क्या कुछ पैसे दिए गए हैं? नहीं दिए गए हैं, राइट? डाउन पेमेंट में कुछ भी पैसा क्या हुआ? नहीं दिया गया है, ठीक है? डाउन पेमेंट में कुछ भी पैसा नहीं दिया गया, राइट? तो ये आपका डाउन पेमेंट से लेके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड कितने मंथ है? 4 मंथ। फिर ये दोनों के बीच का इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड कितना है? 2 मंथ है। फिर 3 मंथ है, 3 मंथ है। क्या आपका पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट आर कांस्टेंट? नहीं। आपका जो है 2 इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड कांस्टेंट क्या है? नहीं है। 2 इंस्टॉलमेंट के बीच का पीरियड कांस्टेंट क्या है? नहीं है, राइट? ये आपका जो है ये आप देख रहे हैं 4 महीने का हमारा जो पीरियड है, आपका 4 मंथ का आपका पीरियड है, ये 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, 3 मंथ का है। तो ये इसका 2 इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड हमारा कांस्टेंट क्या है? नहीं है, ठीक है? नहीं है। और बच्चे क्या अमाउंट भी कांस्टेंट है क्या? नहीं। पहला हमारा इंस्टॉलमेंट का कितना है भैया? 10,000। फिर कितना है? 15,000, 30,000, 35,000, राइट? तो ये देखो आपका, तो जब कहता है कि व्हेन
पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बोथ आर डिफरेंट, यानी बोथ आर डिफरेंट, जब दोनों के दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, तो देन बाय प्रोडक्ट मेथड इज एप्लीकेबल, राइट। फिर से समझिए, जब अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो वैसे सिचुएशन में बाय प्रोडक्ट मेथड लागू होता है, राइट। क्या होता है, बाय प्रोडक्ट मेथड। ये कैसे पकड़ा जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है बच्चे, मैंने लिख दिया, ओके। मैं आपका जो है, मैं जो बोलता हूँ यहाँ पे लिख दिया भी मैंने, देखिए लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए आपका लिखा हुआ है कि भाई पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बोथ आर डिफरेंट, दोनों के पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बोथ आर डिफरेंट, देन बाय प्रोडक्ट मेथड इज एप्लीकेबल। अब सवाल उठा सर बाय प्रोडक्ट मेथड से कैसे करूंगा, मैं आता हूं उस पर, लेकिन पहले ये बात तो समझ लीजिए। दूसरा, सर बाय प्रोपोर्शन मेथड कब लागू होगा, राइट। बाय प्रोपोर्शन मेथड कब लागू होता है, उसको भी मैंने लिख रखा है। व्हेन पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट आर कांस्टेंट, जब दो इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे हर मान ली 3-3 महीने का पीरियड होता, या 6-6 महीने का पीरियड होता, या 1-1 साल का पीरियड होता, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ईच पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट आर कांस्टेंट, पीरियड बिटवीन ऑफ टू इंस्टॉलमेंट आर कांस्टेंट, बट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आर आपका वेरिएबल, देन बाय प्रोपोर्शन मेथड इज एप्लीकेबल। जब आपका पीरियड कांस्टेंट हो और लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वेरिएबल हो, तो वैसे हालात में बाय प्रोपोर्शन मेथड लागू होता है, बाय प्रोपोर्शन मेथड लागू किया जाता है, राइट। और तीसरा एंड लास्ट जो है बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड क्या है, उसको बात को समझिए। बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड बच्चे, जब दोनों के दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों के दोनों यानी पीरियड भी कांस्टेंट हो और अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आर कांस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट हो, तो वैसे हालात में बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड क्या होते हैं, लागू किए जाते हैं। क्लियर, तब आपका लागू किया जाता है। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब तीनों पे बारी बारी से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तीनों पे बारी बारी से एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो पूरी बात आपको समझ में क्या होगी, आ जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चे आप उस बात को समझिए कि कैसे हम लोग है यहाँ पे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे बनाते हैं, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चे, इसमें आप देखिए कैसे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं ना, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चे, आप सब लोग है यहाँ पे सीखिए। ओके ओके, तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, उसके लिए है कि एक फॉर्मेट मैं बना देता हूँ पहले, कितने आसान है और इसी से सब निकला है, ठीक है, इसी से सब निकला है, डेवलप हुआ है। आप देख लीजिए, सबसे पहला हमारा जो है एक आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए मैं करता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए। दूसरा हमारा क्या हो जाता, पीरियड के लिए हो जाता है। फिर उसके बाद एक हो जाता है अमाउंट अनपेड हो जाता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद पीरियड और ये आपका हो जाता है प्रोडक्ट्स हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ हमारा क्या हो जाता, इंटरेस्ट हो जाता है, राइट, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और फिर देन आफ्टर इंस्टॉलमेंट हो जाता है। चलो ये देखिए बच्चे, ऐसे हमारा जो है ये आपका कैलकुलेशन ऑफ हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट हम लोग करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको मैं बता रहा हूं। जी बच्चे, यहाँ पे मैं लिख दूं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, लिख दूं मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, राइट। दूसरा सेकंड में हम लोग लिखेंगे ये आपका 1 by 1 हम लोग है ना यहाँ पे देखिए। सबसे पहले दूसरा आपका क्या लिखते हैं, पीरियड, क्या लिखा जाता है, पीरियड। तीसरा लिखते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग आपका क्या है, अमाउंट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखा जाता है। फिर तीसरा में लिखा जाता है प्रोडक्ट, क्या लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट। फिर क्या लिखा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है। ये थोड़ा मिटा करके मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है।
ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और ये मेरा हो जाएगा इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी, ठीक है, इस तरह से। जी आप समझिए पहले, आप पहले समझिए टोटल, आप बताओ बच्चे, टोटल आप सब लोग बताइए, इसमें टोटल हमारा जो एचपीपी है वो कितने थाउजेंड का, 90,000 का। क्या आपने डाउन पेमेंट के रूप में एक भी पैसा दिया? नहीं। तो मेरे आपका ऊपर लायबिलिटीज कितने रुपए का है? 90,000 का। कितने का? 90,000। यदि मैं डाउन पेमेंट में 10,000 यदि मैं दिया हुआ होता तो मेरे ऊपर सिर्फ लायबिलिटीज कितने होते? 80,000 का होता, लेकिन एक भी रुपया मैंने पे नहीं किया। यदि डाउन पेमेंट के रूप में दिया जाएगा तो एचपीपी में जो टोटल लायबिलिटीज है, एचपीपी है 90,000 रुपया, उस 90,000 में मैं यदि आपका 10,000 दिया हुआ होता तो मैं माइनस कर देता, 20,000 दिया होता माइनस कर देता, लेकिन दिया ही नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज है वो कितने का? 90,000 का। और ये 90,000 का जो है उसी को हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलेंगे। तो मींस 90,000 रुपीस है मेरे ऊपर, है 90,000 है मेरे ऊपर, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो देना है, जो देना है, राइट। तो मेरे ऊपर 90,000 है, वो कितने महीने तक है? 1 2 3 4, 4 महीने तक तो मैंने एक भी रुपया नहीं दिया। चौथे महीने के लास्ट में मैंने दिया 10,000 रुपया, लेकिन भैया ये 4 मंथ तक तो मेरे ऊपर लायबिलिटी रहा। मैं तो सोचता रहा कि मुझे 90,000 रुपया देना है, 90,000 मुझे क्या करना है? देना है 90,000। अरे बाबा, मेरे ऊपर तो 90,000 देना ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर मान के मैं चल रहा हूँ 90,000 मुझे देने हैं। भैया कितने महीने के लिए? 4, दैट इज पीरियड। क्या हुआ बच्चे? पीरियड। अब बताओ, मैंने 10,000 यहाँ पे दे दिया तो अब मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटीज बच गए? 80,000 सर, 80,000। और 80,000 बच गया तो बच्चे आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना कर दिया? 80,000 कर दिया। लेकिन कितने महीने थे? यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फिर सोचा अगले 2 महीने तक, फिर तो छठे महीने के लास्ट में मैंने 15,000 रुपया दे दिया जी, तो मेरे ऊपर तो लायबिलिटीज कितने रह गए? 80,000 रह गए। आप देखो ना यहाँ पे 80,000 रुपीज रह गए, 80,000। तो सर कितने महीने तक मेरे ऊपर? मैं रोता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि मेरे ऊपर लायबिलिटीज बता घटा दो भैया, मेरे कर्ज तो कोई चुका दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तो 4 महीने मेरे 90,000 रुपये मुझे क्या हुआ? देने पड़े, राइट। 1 2 3 4, 4 महीने 90,000 रुपया, 10,000 मैंने चुकाया। मेरे कर्ज थोड़ा सा क्या हुआ? कम गए 10,000, लेकिन 80,000 रुपया तो अभी भी लायबिलिटीज है, राइट। हाँ, तो ये कितने महीने का? 2 महीने रहा, फिर 15,000 रुपये मैंने चुका दिए। नंबरिंग कर रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद आप बताओ, 80,000 में मैंने 15,000 रुपया दे दिया, 80,000 में 15,000 जब मैंने दे दिया तो कितने मेरे पास बचे? सर 65,000। कितने? 65,000 आपका हुआ। तो 65 बच्चे यहाँ पे दे दिया 15,000 रुपया, तो 65,000 कितने मंथ तक रहा? 1 2 3 मंथ तक फिर हमारा देना रह गया सर 3 मंथ, राइट। अब उसके बाद मैंने फिर आपका कितना चुकाया? 30,000। तो 65 देना था, 30,000 मैंने दे दिया, तो अब कितने बचे? 35,000। तो सर आपका यहाँ 1 2 3, फिर हमारा 35,000 बचा हुआ है, मैंने दे दिया सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो सर मेरे काम हो गए, राइट। ये बताओ अब है कि क्या आप लोगों का टर्म का क्या है? 90,000 इंटू 4, 3 लाख कितना होगा बच्चे? 60,000, राइट। ये सर आपका 80,000 इंटू 2 आपका कितना हो गया? हमारा 1 लाख कितना होगा? 60,000 हो जाएगा बच्चे। आपका 65,000 इंटू 3 कितना होगा? 1,95,000 हो जाएंगे सर। 35,000 इंटू 3 1 लाख कितना होगा? 5,000 हो जाएंगे बच्चे। सबको आप जोड़ो, टोटल प्रोडक्ट्स को आप जब जोड़ेंगे बच्चे तो टोटल प्रोडक्ट आपका साइज आएगा 1,20,000। कितना बच्चे? 1,20,000 का आएगा। चलो ये हमारा हो गया 1,20,000 का। अब जरा समझिए सर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर आपका कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चे, आप समझो ना आराम से। देखो आप बताओ, यहाँ पे टोटल हमारा कितना एचपीपी है? टोटल एचपीपी कितना है? 90,000। सीपी कितना है? 81,800 है। इसका मतलब कितना आप लोग ज्यादा पे कर रहे हैं? कितना रुपया आप ज्यादा पे कर रहे हैं? 8200 ज्यादा पे कर रहे हैं। कितना रुपया? 8200 आपका ज्यादा पे कर रहे हैं। दैट इज हमारा इंटरेस्ट बराबर क्या? एचपीपी माइनस क्या होगा? सीपी।
राइट। तो ये 90,000 माइनस 81,000 कितना होगा 800, इसका कितना होगा 8200 हो जाएगा। 8200, इसका मतलब 8200 मैंने इंटरेस्ट के रूप में मैंने चुकाया, कितना रुपया 8200 इंटरेस्ट के रूप में मैंने चुकाया, लेकिन किस इंस्टॉलमेंट में कितना चुकाया वही तो निकालना है। और कैसे हम लोग करते हैं सर, ये तो मुझे बता दीजिए। हाँ जी बच्चे, यही तो मैं बताना भी चाह रहा हूँ, यही बातें तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप सबको। क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। सर आपका देखो क्या निकलता कैसे है, टोटल इंटरेस्ट इनटू दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट। आपका 8200 इनटू 3 लाख कितना होगा 60,000, 3 लाख कितना होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना होगा 20,000 इज इक्वल टू, सर आपका काट दीजिए, ये हमारा जो है 100 आपका हो जाएगा। सर ये मेरा कट गया था, ये कट गया, काट देंगे तो 3600 हो जाएगा। फिर सर इसका निकालना होगा, तो सर 8200 इनटू आपका कितना 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना होगा 20,000। 1 2 3 हमारा ये आपका कट गया, राइट। ये हमारा 1600। फिर बच्चे आपका हो जाएंगे कितने 1900 कितना होगा 50 होगा, 1500 कितना होगा 50 होगा, राइट। टोटल प्रोडक्ट इनटू दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, राइट। टोटल इंटरेस्ट 8200, टोटल इंटरेस्ट कितना 8200 इनटू दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट इनटू दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 8200 इनटू 1 लाख आपका 95,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना होगा 20,000, राइट। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ 8200 इनटू आपका कितना 1 लाख कितना 5,000, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना होगा 20,000, 8 लाख कितना 20,000, राइट। ये हमारा 1000 कितना हो गया 50 हो गया। ओके, तो ये आपने देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना मेरा इंटरेस्ट शामिल है, इस 10,000 में कितना इंटरेस्ट शामिल है 3600, राइट। अब तो सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट सब कैलकुलेट हो गया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना शामिल है 3600। तो निकालना चाहते हैं, हाँ सर निकालना चाहते हैं, तो बच्चे ये इंस्टॉलमेंट होगा, ये 3600 हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। तो इसका बताओ बच्चे, ये हमारा जो हो जाएगा 6400 मेरा क्या होगा सीपी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 15,000 रुपया में, इस 15,000 रुपया में ये मेरा जो इंस्टॉलमेंट है, राइट, ये आपका इंटरेस्ट हमारा कितना रुपया 1600 है, 1600 रुपया हमारा है, या आपका 1600 रुपया है। इसके हमारे सीपी हो जाएंगे जी, हमारा आपका हो जाएगा 2, ठीक है, और 13,000 कितना हो जाएगा 400 रुपया, 13,400 रुपया, राइट। तो 30,000 कितना होगा 400, राइट। उसके बाद हमारा 30,000 है, तो 30,000 में माइनस कर देंगे 1900 कितना हो जाएगा बच्चे 50 माइनस करेंगे, और ये हमारे पास जो बचेगा अमाउंट, राइट, ये हमारा हो जाएगा 28,000 कितना होगा 50। फिर उसके बाद इसमें भी हम निकालेंगे, तो आपको ये निकालना आ चुका है, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब आपके क्वेश्चन में सर प्रोडक्ट मेथड कब लागू होगा, जब आपका व्हेन a period between two installment and amount of each installment both are आपका different then my product method is applicable, right। और कैसे कैलकुलेट होता है आपने देखा, इंटरेस्ट जब कैलकुलेट हो गया तो उसका सीपी हिस्सा निकालने के लिए टोटल इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट घटाते जाएंगे, सीपी निकलता जाएगा। सर ये जब हो गया तो आप बना ही सकते हैं, आपका जर्नल लेजर सब बन जाएगा, राइट। अब चलिए इसी में मैं आगे चलता हूँ बच्चे। इसी में आपका 8 नंबर सवाल जो है, 8 नंबर क्वेश्चन यही है बच्चे, लेकिन देखिए कंडीशन केवल बदलेंगे, कंडीशन केवल बदला जाएगा। आप देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ 8 नंबर एग्जाम्पल। सर मिटा दूं, हाँ सर मिटा दीजिए। सर आप हमें यहाँ पे देखिए, इसमें हमें यहाँ पे बच्चे, अब मैं ये आपका हेड ही नहीं मिटाता हूँ जी, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको अब जो बच्चे क्या करूँगा, ये मैं मिटा देता हूँ जी, है ना, ये आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। मैं अब आपका एग्जाम्पल केवल क्या करूँगा, वो ड्रॉ करूँगा अलग अलग, राइट। ओके चलो जी, ये हमारे हो गए, ऐसे हो गए जी। अब उसके बाद ये मैं मिटा देता हूँ, जी ऐसे बच्चे देखो, ये हमारे हो गए ऐसे। देखिए मैं अब अगला सवाल लेता हूँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 मैं समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8,
एसएम शुक्ला का एग्जाम्पल नंबर 1, सबके पास बुक्स होंगे अब आपके पास, ठीक है, संभवतः सभी जगह मिलते हैं। ओके, तो जी आप देखो बच्चे, लिखता है द कैश प्राइस ऑफ मशीन ₹37,400। कैश प्राइस इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ 37,000 कितना है, 400 है। 37,000 कितने हैं, 400। एचपीपी बच्चे, एचपीपी जो दिया हुआ है वो टोटल कितने रुपए का दिया हुआ है, एचपीपी दिया हुआ 50,000 रुपीज दिया हुआ, कितना, 50,000 रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट बराबर निकल जाएगा एचपीपी माइनस क्या निकल जाएगा, सीपी। टोटल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा एचपीपी माइनस क्या होगा, सीपी हो जाएगा बच्चे, सीपी, राइट। तो टोटल 50,000 माइनस कितना होगा, 37,000 कितना होगा, 400। तो सर आपका हो जाएगा बच्चे, ये 600 हमारा हो गया, 38 हो गया, 12,000 कितना होगा, 600, राइट। 12,000 कितना, 600। मैं डायग्राम बना देता हूँ जी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है बच्चे, अब यहाँ पे दिस हायर परचेज प्राइस इज पेड इन द 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। इस पूरे आपके यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की प्राइस को कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, राइट। 5 इंस्टॉलमेंट में देगा, 5 टाइम्स में देगा। ओके, ठीक है। अब सवाल ये उठा सर 5,000 को, अब देखो बच्चे 15,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब देखो ईयर में आ गया, फर्स्ट ईयर के लास्ट में दिया कितना, 15,000। सेकेंड ईयर आपका होगा, सेकेंड ईयर की हो गया, थर्ड ईयर की बातें हो गई, थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको कितना रुपया फर्स्ट ईयर में दिया, सेकेंड ईयर में 12,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। 12th में आपका कितना, सेकेंड ईयर 12,000 में। फिर उसके बाद थर्ड ईयर की यदि बात करें बच्चे तो कितना रुपया पे किया, 10,000 के पे किया, कितना, 10,000। और फिर आपका एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज आपका हो गया, 8,000 हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर में कितना रुपया पे किया, फिफ्थ ईयर में कितना रुपया पे किया है, 5,000 रुपीज पे किया। अब सवाल मन में ये उठा कि सर, सवाल ये उठा कि यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग लगाएंगे, कौन से मेथड यहाँ पे लागू होगा, ये आप मुझे बताइए। आप बताओ बच्चे, यहाँ पे पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट क्या है, 1 ईयर है। एक साल का टाइम इंटरवल है, 1 ईयर का है, एक साल का। वहां पे हमारा 3 महीना था, 2 महीना था, 4 महीना था, ऐसा करके था। तो वहां पे पीरियड कांस्टेंट क्या था, नहीं था, राइट। और ना तो पीरियड कांस्टेंट था ना तो अमाउंट कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिए, पीरियड क्या है, कांस्टेंट है। एक साल 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, राइट। एक साल का टाइम इंटरवल क्या है, दिया हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है, एक साल का टाइम इंटरवल दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट आर कांस्टेंट। पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन बट अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट क्या है, नहीं है। अमाउंट इंस्टॉलमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट अभी भी नहीं है। लेकिन पीरियड क्या है, आपका कांस्टेंट हो गया। तो देन जब आपका व्हेन आपका पीरियड बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट आर आपका क्या हुआ, कांस्टेंट, एंड अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट आर आपका क्या होगा, वेरिएबल, देन बाय प्रोपोर्शन मेथड इज एप्लीकेबल। देन बाय प्रोपोर्शन मेथड इज क्या होगा, एप्लीकेबल, राइट। देखिए सब कैसे बनेगा बच्चे, आपके बुक्स भी थोड़ा सा इसे सॉर्ट किया है, लेकिन बच्चे निकला इसी से है, वो भी इसी से निकला है, राइट। लेकिन वहां पे बिल्कुल सॉर्ट कर दिया। तो हम आपको पूरा आपका गृह मंत्र ही हम आपको देने जा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। वो बुक्स वाले जो काफी शॉर्ट में चले गए हैं, तो आप भी शॉर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट कैसे हो जाएगा सर, अभी मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो जी आप सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए सर, ये आप बता दीजिए सर, आंसर बता रहा हूँ मैं। हाँ जी बच्चे, ये आप देख लो। अब देखो सबसे पहले आप बताओ, हमारे ऊपर कितने का कर्ज है, टोटल 50,000 रुपया। कितने जी, 50,000 रुपया, राइट। तो दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये तो हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रहता है, ये हमारा 50,000 रुपया मुझे देना है। लेकिन ये हमारे कितने साल, 1 ईयर, राइट, 1 ईयर। यहाँ पे पीरियड क्या है, ईयर में, वहां पे क्या था, मंथ में था, उससे भी कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद मैंने 15,000 रुपये जब मैंने दे दिया, तो सेकेंड ईयर मेरे ऊपर कितने ऊपर लायबिलिटीज रख गया, 35,000 रख गया, दैट इज 35,000। ये भी मेरा 1 अकाउंटिंग ईयर तक रह गया। नंबर 2 ईयर यहाँ पे कांस्टेंट है जी, तो इसमें 1 ही होगा, राइट। फिर मैंने आपका 12,000 मैंने दिया, 12,000 जब मैंने दिया बच्चे, तो कितने बच गए हमारे पास, आपका 23,000 बच गए। कितने, 23,000 बच गया, तो 23,000 बच गया। फिर हमारा 1 आपका ईयर हो गया, 3 हो गया।
1 ईयर यहाँ पे मैंने आपका दिया 15,000, 50,000 में 15,000 गया तो आपका 35,000 बच गया। ये एक साल तक तो मुझे 50,000 रुपये लाइबिलिटी रहा। सेकेंड ईयर मेरा फिर कितना हुआ 35,000, थर्ड ईयर में कितना हो गया 23,000, फिर 10,000 जब दे दिया तो कितने बच गए 13,000 बच गया जी, 13,000 बच गया सर, ये अपना 13,000। तो 13,000 में अब मैंने 8,000 दे दिया तो बचा कितना जी 5,000 दे दिया, और ये मेरा 1 अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट हो गया सर, 4 का कितना हो गया 5 हो गया। देखिए जी बच्चे यहाँ पे क्या हुआ 1 में आपका यदि हम आपका 1 को इससे आप इस अमाउंट से आपका मल्टीप्लाइड भी जब कर देंगे, मल्टीप्लाइड जब कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा, तो आपके बुक्स में क्या करेगा ये पीरियड ही क्या करेगा गायब कर देगा, पीरियड क्या करेगा हटा देगा, तो इतना आपको क्या होगा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे फिर हमारा 35,000, फिर हमारा 23,000 राइट, और ये फिर हमारा 13,000 और ये हमारा 5,000 राइट। अब इस टोटल को हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा राइट, ये जोड़ा हुआ है जी। अब यहाँ पे 1,26,000, 1 लाख कितना बच्चे 26,000 हो गया राइट। या अब हमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे ही टोटल इंटरेस्ट कितना है 12,600 इनटू दिस प्रोडक्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 1,26,000 राइट। ये हमारा 1 आपका कट गया आपका हो जाएगा कितना जी 5,000 राइट, फिर उसके बाद 5,000, फिर उसके बाद 3,500, ठीक है। ये आप कैलकुलेट समझ चुके होंगे ना बच्चे, इतना आपका 35,000 ये डिवाइडेड बाय 1,26,000 राइट, ये हमारा कट गया, ये आपका कट गया, ये 3,500, फिर उसके बाद 20 कितना होगा 300 राइट, और ये हमारा कितना होगा 1,300 हो जाएंगे 1,300, और ये हमारा कितना होगा 500। कैलकुलेट हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आसानी से समझ में आ चुका आपको। तो ये कौन सा मेथड हुआ बाय प्रोपोर्शन मेथड हुआ, कौन सा बाय प्रोपोर्शन मेथड। टाइम आपका कांस्टेंट बट अमाउंट क्या होगा वेरिएबल होगा, तो बाय प्रोपोर्शन मेथड लागू होगा। लेकिन अब तीसरा लास्ट आपको बताने जा रहे हैं, सर ये निकाल लीजिएगा, हाँ से निकल जाएगा। ये देखिए आपका बच्चे 15,000 रुपये में कितना शामिल है 5,000 है, तो 10,000 का सीपी हो जाएगा, फिर 12,000 में आपका 3,500 का इंटरेस्ट शामिल है, माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। क्लियर, तो ये बातें आपको समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे ओके। तो मैं लास्ट टाइम का प्रॉब्लम अब आपको बताने जा रहा हूं जो कहलाता है बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो बच्चे चलो मैं इसे मिटाते हुए मैं लास्ट टाइम का प्रॉब्लम कंप्लीट करता हूं ओके बच्चे। देखो तो अब मैं लास्ट टाइम का प्रॉब्लम जो है बताने वाला हूं। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर लास्ट यही क्वेश्चन नंबर 9 है। जो देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 द कैश प्राइस ऑफ द मशीन which is आपका sold on the hire purchase system on the 1st April 2015 rupees 50,000, rupees 10,000 are the down payment and balance in the 4 quarterly installment 11,000 right। ये देखो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 राइट। या डाउन पेमेंट हमने जो पे किया वो टोटल कितने रुपए का 10,000 जी, 10,000 का हमने डाउन पेमेंट किया ओके। एचपी हमारा जो है दिया हुआ है, फिर हमारा आपका 10,000 डाउन पेमेंट और 4,000 का एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ आपका क्वार्टरली, एनुअल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1 2 3 राइट, 1 2 3 1 2 3 11,000 और 11,000 और ये 11,000 दिया हुआ। बच्चे आप देखो हर आपका 2 इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड कितना है 3 मंथ है, 3 मंथ है राइट, और ये भी हमारा क्या है 3 मंथ है राइट। इसको बनाना सबसे आसान होता है। सवाल ये उठा यहाँ पे कौन सा मेथड लागू होगा,
बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड लागू होगा। कौन सा? बाई इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड लागू होगा। क्यों इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड लागू होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे, पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट आप क्या है? कांस्टेंट है। पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट, हर दो इंस्टॉलमेंट का बीच का पीरियड कितना है? 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, राइट? 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 11,000 11,000 11,000 11,000। तो बोथ आर कांस्टेंट। Period between after two installment and amount of installment both are constant, then by inverse progression method is applicable. By inverse progression method क्या होगा? Is applicable, right? By inverse progression method is क्या होगा? Applicable होगा। तो बच्चे इस मेथड से तो और कैलकुलेट करना इंटरेस्ट आसान हो जाता है। इस मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना क्या होता है? और आसान हो जाता है ना? ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ये तो मुझे बताइए। हाँ जी, मैं बच्चे वही बता रहा हूँ। देखो कितना आसान हो जाता है इस मेथड से। आप देखो, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? इंस्टॉलमेंट, राइट? ये इंस्टॉलमेंट लिखते हैं और उसके बाद हमारा रेशियो हो जाता है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, राइट? इंस्टॉलमेंट्स हो जाते हैं, राइट? उसके बाद नंबर ऑफ क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, राइट? या और ये हो जाता है रेशियो, और ये हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए सबसे पहला जो बात होगा यहाँ पे क्या होगा? सर आपका जितने इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट है? 4, 1 2 3 4। क्या आपको नंबर काउंट करना आता है? हाँ सर, काउंट करने है, किसको भी नहीं आता? 1 2 3 4 आता है। ओके, अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट रहता तो 1 2 3 4 5, 6 रहता तो 1 2 3 4 5 6, राइट? अब आपका यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट जो है, जस्ट उसका रिवर्स कीजिए। आपका यदि 4 है तो फिर क्या होगा? 4 3 2 1, राइट? 5 रहता 5 4 3 2 1, 6 रहता 6 5 4 3 2 1, 10 रहता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट? अब भाई यहाँ पे 4 ही है तो 4 से 4 3 2 1। क्या जोड़ना आता है? आंसर आता है नहीं। क्यों नहीं जोड़ना आएगा? ये अब बच्चे रेशियो निकाले जाते हैं। 4 बाई क्या होगा? 10, 3 by 10, 2 by 10, 1 by 10, राइट? या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जी आप यहाँ पे टोटल एचपीपी देख लीजिए, ये हमारा आपका कैलकुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाता है जी। अब देखो सबसे पहले हमारा आपका जो है 54,000, ठीक है? कैश प्राइस दिया हुआ 50,000 दिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। 4,000 इंटू 4 बाई कितना हो जाएगा? 10, दैट इज हमारा कितना होगा? 1600, राइट? ये हो गया। फिर आपका 4,000 इंटू हमारा 3 बाई कितना होगा? 10, ये आपका हो जाएगा कितना? 1200। फिर उसके बाद आपका 4,000 आपका इंटू 2 बाई कितना होगा? 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 800। या फिर उसके बाद 4,000 आपका इंटू 1 बाई कितना होगा? 10, ये हमारा कितना होगा? 400 हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से 400 हो गया। तो आपने देखा कि टोटल हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आसानी से आपको बात पता चल गया। 1600, 1200, 800, 400, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो आपको इस तरह से आपने देखा कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ आप लोगों का जो है ये चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में आपको नॉमेरिकल में सिखाऊंगा। ये तो मैंने आज टास्क बता दिया, आप अब बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है मैंने जो बता दिया, मैं बता दिया हूँ कि क्वेश्चन आपको कहाँ तक बनाना है? 14 से लेकर के 17, 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चन दिए गए, आप लोग बना करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग का मैं प्रॉब्लम ले लूँगा कि कौन सा, उसमें से 1-2 मैक्सिमम मैं बता दूंगा जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लगेगा। और इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जो मैसेज मैंने भेजने के लिए बोला है वो फटाफट मैसेज भेजेंगे ताकि मैं कंटिन्यू जो है सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाइयाँ मैं क्या करूँ? स्टार्ट करवा सकूँ। क्लियर? ओके, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।